हालेलुया। प्रभु कहते सूटेबल पार्टनर को बनाऊंगा। ऐसे बोलते हुए किसको बनाया? हेवा को बनाया, एक लड़की को बनाया, स्त्री को बनाया। कैसे बनाया? स्त्री को कैसे बनाया? आदम को मट्टी से बनाया। हेवा को कैसे बनाया? हाँ, हड्डी से बनाया। कौन सी हड्डी से बनाया? आदम की हड्डी से बनाया। आदम के कौन से हड्डी से बनाया है? पसली का हड्डी कहाँ पे है? दिखाइए, वहां से हाथ से दिखाइए, कहाँ है पसली का हड्डी? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? लड़का लोग बोले कहाँ है पसली हड्डी? कहाँ है? हाँ, चौसे दिखा रहे, दरे दरे। हालेलुया, हालेलुया। पसली की हड्डी जो है हृदय से एकदम सटा हुआ हड्डी है। हृदय से एकदम सटा हुआ हड्डी। एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? जोर से बोलो। 206 हड्डियां हमारे हर एक मनुष्य के शरीर में। 206 हड्डियां हमारे शरीर में रहने के समय, हाथों में, पैर में, सर में, हर जगह में इतनी सारी हड्डियां रहने के समय हाथ से हड्डी निकालना बहुत इजी था, पैर से हड्डी निकालना और बहुत आसान था। लेकिन सबसे डेंजरस जगह हृदय से सटा हुआ ऑपरेशन, बहुत डेंजरस ऑपरेशन करना पड़ते हैं उस जगह में। वहां से हड्डी को निकाला और स्त्री को बनाया, हेवा को बनाया। क्यों? यहां से हड्डी को निकाला। स्त्री को बनाने के लिए, उपयुक्त जीवन साथी को बनाने के लिए, पत्नी को बनाने के लिए दिल से एकदम सटा हुआ एक हड्डी को निकालते हुए क्यों स्त्री को बनाया? क्यों बनाया? ये स्त्री कहां पर रहना है? पति का दिल से सटा हुआ रहना है। पति लोग पत्नी को कहां रखना है? एकदम दिल में रखना है, दिल में सटा हुआ रहना है। पति पत्नी जब शादी हो जाएगा, लड़का लड़की शादी हो जाएगा, उस समय पति पत्नी बन जाते हैं, सूटेबल पार्टनर आ गया है, तब कहां रखना है? पति लोग आज अगर शादी हो गया है, आज से कहां रखना है? दिल से सटा हुआ, एकदम दिल से सटा हुआ। शादी के पहले नहीं, शादी के बाद रखना। हालेलुया। कई लोग शादी के पहले इसे रखते हैं, इसके बाद, इसलिए शादी के बाद फिर रखते नहीं है। शादी हो गया है, इसके बाद फिर दिल में भी नहीं है, लव भी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, लव का एक सिंबल बनाते हैं, प्यार का सिंबल बनाते हैं। क्या है? दिल है। दिल से सटा हुआ रहना है, दिल प्यार में रहना। हालेलुया। प्रियजन, इसलिए सभी पत्नी, जितने लोगों का शादी हो गया है, सभी लोग याद करना, क्या करना, कहाँ रहना है? पति का दिल में रहना। पति लोग शादी के बाद, शादी जो किया है, पत्नी को कहाँ रखना है? जोर से बोलो। दिल में, एकदम दिल में सटा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी अलग ना हो जाए। यीशु मसीह भी ये बात बताते हैं। यीशु मसीह भी ये बात बताते हैं, जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। ईश्वर ने जोड़ा है, दिल में सटा के रखा है, उसको मनुष्य अपने मनमानी आचरण द्वारा, अपना दुर्व्यवहार द्वारा, दुराचरण द्वारा अलग ना करे। प्रभु ने जोड़ा है, मनुष्य अकेला, प्रभु ने कहा मनुष्य अकेला रहना उसके लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी दे दूंगा। प्रभु ने कहा था, इसलिए प्रभु बनाया था, प्रभु बनाकर हमारे हाथ में जोड़ दिया था, हमारे साथ जोड़ दिया था। इसलिए प्रभु यीशु भी कहते हैं, प्रभु ने जोड़ा, इसको मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 22 का वचन कहते हैं, प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 22 का वचन कहते हैं, जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। हालेलुया।
क्या कहा है बोल सकते हैं? जिसको पत्नी मिली और उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। दो बात अच्छा से ध्यान से सुनना है। प्रभु का वचन कहते सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 22 का वचन कहते जिसे पत्नी मिली मतलब जीवन साथी, जिसको जीवन साथी मिला है उसको पहला ऑफर क्या है? सुख शांति प्राप्त है। जिसको जीवन साथी मिला उसको क्या प्राप्त मिला है? प्राप्त हो गया है सुख शांति। ध्यान से सुनना, सुख शांति। एक मनुष्य दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फिर बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, फिर बढ़िया मोबाइल फोन खरीदते हैं, और घर में नहाने के लिए अभी स्विमिंग पूल बनाते हैं। सब कुछ क्या के लिए करते हैं? सुख शांति और एक स्टेप बढ़ने के लिए कर रहे हैं। पैसा इतना कमा रहे हैं, सुख शांति बढ़ने के लिए तो कर रहे हैं। सुख शांति बढ़ने के लिए आप इतना ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सुख शांति मिलने के लिए क्या करना चाहिए? शादी करना काफी है। अगर उपयुक्त जीवन साथी मिल गया, सूटेबल पार्टनर को प्रभु के हाथों से अगर आप स्वीकार किया है, बड़ा वका नहीं है तो भी जीवन साथी साथ में रहने के समय सुख शांति में रहेगा। बढ़िया गाड़ी नहीं रहने से भी आप सुख शांति में रहेगा। घर में 3 बार खाना खाने के लिए नहीं होने से भी उपयुक्त जीवन साथी साथ में रहने के वजह से आप सुख शांति में रहेगा। चिकन महीने में 1 बार भी खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो भी सुख शांति देने वाले जीवन साथी अगर आपके साथ में रहेगा, आप इसके बारे में सब भूल जाएगा। चिकन क्या चिकन है, क्या मीट है, खाने के बारे में भी भूल जाए। ये है सूटेबल पार्टनर। आपको शिकायत नहीं होगा, हमको बड़ा घर नहीं है, हमको पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमको गाड़ी नहीं है, हमको वो नहीं है, उसको तो है, उसको तो ये है, कोई शिकायत भी नहीं होगा। उपयुक्त जीवन साथी को प्रभु के हाथों से स्वीकार करते हुए अगर प्रभु को धन्यवाद देगा तो वचन कहते हैं जिसको जीवन साथी मिले हैं उसे सुख शांति प्राप्त है। सुख शांति प्राप्त है। बड़ा घर नहीं है तो भी सुख शांति, बड़ी गाड़ी नहीं है तो भी सुख शांति, ज्यादा खाना नहीं है तो भी सुख शांति, लेटने के लिए सोने के लिए बड़ा पलंग तो नहीं है, नीचे लेट रहा है, फ्लोर में लेट रहा है, वो तो सुख शांति में सोएगा। हालेलुया। तो पहला ऑफर सुख शांति प्राप्त है। जिसको जीवन साथी मिला है उसको सुख शांति प्राप्त है। दूसरी बात सेकंड ऑफर क्या है? उसे प्रभु से वरदान मिला है। उसे प्रभु से वरदान मिला है। वरदान देखो, कई लोग वरदान के लिए बहुत दिनों तक प्रार्थना कर रहे हैं। वरदान मिलने के लिए कुछ लोग यहाँ से केरल तक रिट्रीट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, केरला में जा रहे हैं कई लोग कुछ वरदान मिलने के लिए। कुछ लोग तपस्या 1 महीने के लिए खाना छोड़ रहे हैं, 1 महीने के लिए उपवास रख रहे हैं कुछ वरदान मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आपको मिलने वाले सबसे बड़ा एक वरदान है आपके जीवन साथी। रिट्रीट में अटेंड करने के समय प्रभु वरदान दे दो, वरदान दे दो, वरदान दे दो। अपने पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए, पत्नी को भगाते हुए, डाइवोर्स करते हुए यहाँ पर आकर पंडाल के नीचे बैठकर प्रभु वरदान दे दो, वरदान दे दो बोलने से कैसे होगा? आपको प्रभु ने दिया हुआ वरदान जीवन साथी को भगाने के बाद, डाइवोर्स करने के बाद वो वरदान था। आपको प्रभु ने दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, पूरे देश के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक वरदान। आपका जीवन साथी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद सुंदरता बाकी लोगों की इतना तो नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ वरदान। वचन कहते हैं प्रभु जो कुछ देता है अच्छा ही देता है, प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हालेलुया। प्रभु जो कुछ देता है अच्छा ही देता है। प्रभु आपको एक जीवन साथी दिया है, वरदान के रूप में अच्छा दिया है, साथ में रखने से जिंदगी भर आशीर्वाद है।
और दूसरे एक वचन कहते हैं जीवन साथी प्रभु से मिला हुआ, प्रभु ने जो दिया हुआ जो खजाना है, खजाना, ये खजाना मिलने के समय इसको खजाना को फेंकना नहीं, ट्रेजर है, साथ में रखने से हमारे जिंदगी में ब्लेसिंग है, जिंदगी भर ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जीवन साथी को प्रभु जब दे देगा, प्रभु जब देते हैं उसको जिंदगी भर साथ में रखना है। हम तोबित के ग्रंथ में पढ़ते हैं, तोबित, बाइबल में एक पुस्तक है तोबित का बेटा तोबियास का शादी हो गया, तोबित का बेटा तोबियास का शादी हो गया है। पहला दिन शादी आज हो गया, परिवार बन गया, अभी नया परिवार में आ गया, आज शादी हो गया। पहला दिन, पहले नाइट, फर्स्ट नाइट जो है, पहले रात में ही पति पत्नी तोबियास और अपनी पत्नी कमरे में आ गया है। और तोबियास ये लड़का सबसे पहले पत्नी से कहते हैं आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी भी शादी हो गया है, सबसे पहले पति पत्नी दोनों मिलकर कमरे में आकर सबसे पहले जो कर रहे हैं वो बात प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का लास्ट समापन ऐसा है, प्रार्थना के अंत ऐसा है, प्रभु से तोबियास कहते हैं प्रभु जिंदगी का अंत तक एक साथ रहने की कृपा हमें दे दीजिए, जिंदगी का अंत तक एक साथ रहने की कृपा हमें दे दीजिए। हालेलुया। शादी हो गया, शादी के पहले दिन में ही पति पत्नी के बीच में प्रभु को मुख्य स्थान दे रहे हैं, प्रभु को रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज जमाना बदल गया, शादी के पहले दिन में ही हम धूमधाम से नशा पीते हैं, दारू पीते हैं। शादी तो हो गया है, पहले दिन में ही दारू पीते हैं, पहले दिन में ही प्रभु का विरुद्ध बोलते हैं। पति पत्नी सुबह तक शायद बात करते रहेगा लेकिन प्रार्थना नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं देगा। नहीं तो शादी के बाद उसी रात को पूरा मोबाइल फोन देखते रहेगा। आजकल पत्नी पत्नी का मोबाइल फोन देखते रहते हैं, पति पति का मोबाइल फोन देखते रहते हैं। शादी तो हो गया है, आपस में प्यार करने के लिए तो शादी करवाया है, लेकिन अपने मोबाइल में बिजी है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे फोटो भेजना है, आज तो शादी हो गया है, ये फोटो सब भेजना है, वो इधर व्हाट्सएप में इधर मैसेज आएगा, उसका जवाब देना है, दोस्तों को आ जाएगा, पुराने गर्लफ्रेंड का आएगा, पुराने बॉयफ्रेंड का आएगा, उसको सब वाटना भेजना, बहुत बिजी हो जाते हैं, पूरी रात व्यस्त हैं। जो जीवन साथी अभी अभी मिला है उसके साथ बात करने का भी समय नहीं मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मोबाइल फोन कई लोगों के लिए बहुत डेंजर हो जाते हैं, मोबाइल फोन बहुत डेंजर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। दाएं हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलिए, जिसे पत्नी मिली है उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करें। हालेलुया। खुश हैं? कितने लोग शादी करने जा रहे हैं? हाथ उठाइए। शादी करने जा रहे हैं, करने के लिए तैयार हो गए, युवक युवती लोग रेडी है शादी करने के लिए, कोई नहीं है, अच्छी बात है। हालेलुया। एक जगह में यूथ रिट्रीट चल रहा था, यूथ रिट्रीट करीब 800 यूथ लोग थे। यूथ लोगों से मैंने पूछा कितने लोग पुरोहित बनना चाहते, फादर बनना चाहते हैं? तब 10 लड़के लोग हाथ उठाया, पुरोहित बनना चाहते, फादर बनना चाहते।